कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की खुसूसियात, ये कम अज कम आपको 4 हर सूरत आनी चाहिए, आपने ये लिखनी भी है। वैसे तो वो खुद कहेगा डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट, गिव एग्जांपल्स एंड 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। तारीफ लिखो, मिसालें दें और 4 खुसूसियात लिखें। अगर नहीं कहेगा तो ऐसे कह देगा डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट, तो उसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल भी लिखनी है। नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेंगे आपके, और उसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक यानी खूबियां, खुसूसियात लिख देनी है आपने स्केलर प्रोडक्ट की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पहली खासियत है, मैं खासियत लिख के फिर उसको मैं समझाता जाऊंगा आपको। नंबर 1, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 vectors is commutative, that is A डॉट B का जवाब और B डॉट A का जवाब बराबर होगा। पहली खासियत कि 2 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव यानी खासियत मुबादला रखता है। आपको पहले बता चुका हूं, जगह बदल देना, यानी A डॉट B लें, जो भी जवाब आएगा वही जवाब B डॉट A का होगा। ठीक है, मैं इसको अलग एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। यहां पे देखिए, जब आप A डॉट B लेंगे तो जवाब आएगा A B cos थीटा। जब आप B डॉट A लेंगे तो ये आ जाएगा B A cos थीटा। अब कॉमन सेंस है, 4 ज़र्ब 3 लिखें या 3 ज़र्ब 4 लिखें, जवाब तो 12 ही आएगा, सेम आएगा। जगह अगर बदल दें तो जवाब पे कोई फर्क नहीं आता। तो इसीलिए A B B A के बराबर है, इसका मतलब A डॉट B किसके बराबर हुआ? B डॉट A के। और इस खासियत को क्योंकि बदल दी गई जगह और जवाब में कोई फर्क नहीं आ रहा, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो पहली खासियत क्या है कि 2 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कौन सी खासियत रखता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद हो जाएगी ये, और उसको लिख दिया मैथमेटिकली, A डॉट B बराबर है B डॉट A के। हाँ जी, दूसरी खासियत, अब देखें स्केलर प्रोडक्ट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रही है वो है cos थीटा। जहां cos थीटा मिनिमम होगा वहां स्केलर प्रोडक्ट मिनिमम, जहां cos थीटा मैक्सिमम होगा वहां स्केलर प्रोडक्ट भी मैक्सिमम होगा। यानी सारा दारोमदार cos थीटा, और cos थीटा का दारोमदार थीटा पे है, जाविये पे। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हैं, याद रखिएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये देखें, cos 0 1 है, किसके बराबर है? 1 के बराबर। मैक्सिमम कीमत cos की 0 पे होती है। और 0 का मतलब क्या है? ये याद रखें, 0 एंगल का मतलब है पैरेलल। पैरेलल का मतलब है सेम डायरेक्शन, यानी अगर 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, एक ही सेमत में हो, ये याद रखना है। छोटी छोटी बातें हैं ये। इसी तरह cos 90 0 होता है, मिनिमम कीमत है cos की, और 90 का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर, यानी 2 वेक्टर आपस में क्या हो? अमूदन हो, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये समझाता हूं आपको। और cos 180 ये -1 है, यानी फिर से मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव की तरफ है। और 180 डिग्री का मतलब होता है एंटी पैरेलल। समझते हैं एंटी पैरेलल? मुखालिफ सिमत, अपोजिट डायरेक्शन, मुखालिफ सिमत। ठीक है, ये याद रखना है। हाँ जी, तो मैं अब दूसरी खासियत बनाने जा रहा हूं, पहले लिख रहा हूं बाद में समझाता हूं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ
टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज मिनिमम, यानी 0। क्या आएगा जवाब? 0। ये देखें परपेंडिकुलर ये होते हैं, ये वेक्टर ए है और इस सिमत में वेक्टर बी है, ये परपेंडिकुलर है। कितना जाविया बन रहा है दोनों में? 90 डिग्री। जब आप ए डॉट बी लेंगे, आप खुद देखें ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ए बी कॉज 90, और कॉज 90 की कीमत क्या बताइए आपको? कॉज 90 सिफर होता है। तो ये आ जाएगा ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉज 90, सिफर सिफर से ज़रब देंगे तो ए डॉट बी बराबर आ जाएगा 0। यही मैंने लिखा कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। हाँ जी, तीसरी खासियत को डिस्कस करने लगे हैं आप। मैंने 90 एंगल बता दिया कि मिनिमम होगा। अब जरा 0 और 180 वाला हिसाब बता देते हैं, एक खासियत बन जाएगी। लिख रहा हूं पहले, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज मैक्सिमम। पैरेलल वेक्टर का रिजल्ट क्या आएगा स्केलर प्रोडक्ट में? मैक्सिमम। मसलन ये देखिए पैरेलल कैसे होते हैं, ये वेक्टर ए है और इसी सिमत में वेक्टर बी है, तो यहां थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। पैरेलल सेम डायरेक्शन होती है, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉज 0। कॉज 0 मैंने लिखवा दिया है, पहले समझा दिया है, कॉज 0 मैक्सिमम होता है, तो ए डॉट बी बराबर आ जाएगा ए बी के, कॉज 0 1 हो गया। ए डॉट बी बराबर आ जाएगा ए बी के, ये मैक्सिमम वैल्यू है। सिमिलरली उसी केस में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव जवाब आएगा। ये देखें एंटी पैरेलल कैसे होते हैं। वेक्टर ए ये सेम है, वेक्टर बी की इसके ऑपोजिट है, इन्हें एंटी पैरेलल, और यहां थीटा हम लेते हैं 180 डिग्री। जरा पुट करके देखें, ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉज एंगल 180 डिग्री है। कॉज 180 मैं लिखवा चुका हूं -1, तो ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉज 180 की जगह नफी 1, तो ए डॉट बी जवाब आ जाएगा नफी ए बी, यानी है रिजल्ट मैक्सिमम, बस किस में आ रहा है? नफी में आ रहा है। तो ये होगी तीसरी खासियत स्केलर प्रोडक्ट की। चौथी खासियत की तरफ जा रहा हूं मैं, नंबर 4। हाँ जी, चौथी खासियत पहले लिख रहा हूं, बाद में समझाता हूं आपको। सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। क्या मतलब? यानी ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लें, बी का वी के साथ लें, बी का बी के साथ लें, तो जवाब आएगा ए स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी डॉट बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आप चाहें तो मैं यहां रफ में आपको सॉल्व करके भी दे सकता हूं। ये देखिए, ये रफ में कर रहा हूं, यहां पे कर लेता हूं। ए डॉट ए, इसको हल करेंगे, ए की मैग्नीट्यूड, फिर भी ए की मैग्नीट्यूड, कॉज, क्योंकि सिमिलर वेक्टर हैं, डायरेक्शन सेम होगी, एंगल 0 बनेगा। सेम डायरेक्शन में एंगल 0 होता है, तो ए डॉट ए स्क्वायर और कॉस 0 1 होता है। तो देखें ए डॉट ए किसके बराबर आ गया? ए स्क्वायर के। ठीक है, उसके बाद पांचवी खासियत मैं लिखने लगा हूं,
in case of यूनिट वेक्टर जो आई जे के आपने पढ़े थे, उस केस में जो स्केलर प्रोडक्ट का जवाब आएगा वो क्या आएगा, जरा गौर से देखिए। सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं सिमिलर को, आई डॉट आई, जवाब 1 आएगा। समझाता हूं कैसे। जे डॉट जे, जवाब 1 आएगा, और के डॉट के भी जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट देंगे आई डॉट जे तो जवाब 0 आएगा। के डॉट के जवाब, सॉरी, के डॉट आई जवाब 0 आएगा। इसी तरह जे डॉट के जवाब क्या आएगा, 0। ये तो समझ आती है कि आई एक्स के लांग है, जे वाई, एक्स और वाई में एंगल 90 होता है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, ये खासियत है, जवाब 0 आता है। तो इसीलिए आई डॉट जे 0, के डॉट आई 0 और जे डॉट के भी क्या होगा, आपस में ये 0 जवाब आएगा। ऊपर वाले 1 कैसे आए, दो तरह से बता सकते हैं। एक तो इसको हल करो, जैसे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये ऐसे हल होगा। ये देखिए, आई डॉट जे, आई की मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, जे की मैग्नीट्यूड भी 1, आई डॉट आई ले रहा हूं, आई की मैग्नीट्यूड 1, फिर आई की मैग्नीट्यूड 1 कॉस, क्योंकि सेम वेक्टर है, एंगल 0 होगा, कॉस 0 भी 1 है, तो 1 ज़र्ब 1 1, क्या जवाब आएगा, 1 आएगा। तो जब सिमिलर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे, मतलब स्केलर प्रोडक्ट होगी, तो आंसर विल बी 1। अगर डिफरेंट होंगे, आंसर विल बी 0। ये याद रखना है। आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है यहां पे, इन टर्म ऑफ नंबर 6, इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, हां जी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के केस में देखिए कैसे लिखेंगे। ए डॉट बी, पहले ए के कंपोनेंट लिखने लगा हूं, ए का एक्स कंपोनेंट साथ आई यूनिट वेक्टर जमा ए का वाई कंपोनेंट साथ जे यूनिट, ए का जी कंपोनेंट साथ के यूनिट वेक्टर डॉट। अब बी के कंपोनेंट, बी का एक्स कंपोनेंट साथ आई, बी का वाई कंपोनेंट साथ जे, बी का जी कंपोनेंट साथ के। अब मैं इसको हल करने लगा हूं, ए डॉट बी की जगह आ जाएगा ए बी कॉस थीटा बराबर है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, असूल तो ये है, पहले इस ए एक्स आई को इससे 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 यानी तीनों से ज़र्ब देंगे, फिर ए वाई जे को तीनों से, फिर ए जी के को तीनों से। टोटल 9 रकमें बननी चाहिए, 9 में से 6 सिफर हो जाएंगी, बाकी बचेंगी सिर्फ 3। तो मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, एक्स वाला एक्स से मल्टीप्लाई होगा, वाई वाला वाई से मल्टीप्लाई, और जी वाला जी से मल्टीप्लाई होगा। यानी ए एक्स को ज़र्ब देंगे बी एक्स से, ए एक्स बी एक्स, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ये पहले बता चुका हूं। अब ए वाई को ज़र्ब देंगे बी वाई से, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, ए जी को ज़र्ब देंगे बी जी से, के डॉट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं ए एक्स आई को बी वाई जे से ज़र्ब देता हूं तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा, वो मैंने लिखा ही नहीं है। इसको मैं के वाले से ज़र्ब देता हूं, वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट 0 हो जाते हैं, इसीलिए मैंने सिमिलर को मल्टीप्लाई किया है। यहां से कॉस थीटा निकल आएगा, कॉस थीटा बराबर आएगा ए एक्स बी एक्स जमा ए वाई बी वाई जमा ए जी बी जी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए बी। तो ये फार्मूला मिल गया दो वेक्टर के दरमियान। पहले एक फार्मूला दिया था एक वेक्टर का एंगल, अब है दो वेक्टर के दरमियान अगर जाविया निकालना हो तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। इसको न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे इस फार्मूले को। ठीक है भाई, ये था आज का हमारा टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसकी एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल फॉर्म में और एग्जाम्पल लिखनी है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको 6 खसूसियात बता दी हैं।
तो आप पहले तो 6 याद करें, नहीं तो 4 तो हर सूरत आपको आनी चाहिए, आप जो भी 4 याद करना है, लेकिन पहले कोशिश करें कि 6 आनी चाहिए ताकि ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आपको ये क्लियर हो, आप कर सकें इसको। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।